हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम लोग देख रहे हैं हम। इसमें है आपका थ्योरम 6.5 एसएएस सिमिलरिटी। एसएएस सिमिलरिटी किसे कहते हैं, क्या होता है? मेरा कहना है कि दो ट्राइंगल क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल सपोज कि ये सिमिलर होगा। इसमें कहता एस ए एस यानी कि दो साइड का जो है साइड क्या होगा, इस यहाँ का मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड एक का दोनों साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और एक जो बीच का एंगल है, दोनों साइड के बीच जो बीच में एंगल होगा इंक्लूडेड एंगल, वो क्या होगा, दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होगा। मान लीजिए यहाँ का एक एंगल है और इसका एंगल है और इसका साइड एक तो ये इसके इक्वल हो जाए और इसका साइड ये इसके इक्वल हो। आप कहिएगा सर ये इसके इक्वल हो जाए और ये मतलब ये इसको इक्वल है, ये दिस अपॉन दिस इसका रेशियो और दिस अपॉन दिस दोनों का रेशियो क्या हो, सेम हो। मतलब यहाँ से यहाँ दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाए। लेकिन कहिएगा सर ऐसा हो कि यहाँ दिस बाय दिस ये ठीक है और ये दिस बाय दिस, ऐसा करने से होगा? नहीं होगा, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल मांग रहा है, यानी कि एंगल के बीच एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। ये एक साइड है और दूसरा साइड है, उसके बीच में क्या है, यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है, साइड और दूसरा साइड ये बीच में एंगल होना चाहिए, दो साइड के बीच में। यदि इसका और इसका बात करेंगे तो एंगल यहाँ पर होना चाहिए, ये साइड और इसका बात करेंगे तो यह यहाँ पर होना चाहिए, या फिर ये साइड और इसका बात करेंगे तो एंगल यहाँ पर होना चाहिए, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन है कि एसएस सिमिलरिटी किसको कहते हैं, तो एस लिखा हुआ इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, कहता है ट्राइंगल का एक एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। मान लीजिए ये ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल, इसका एक एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहता है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एक एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल का ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो, पहले इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले ये दोनों सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है इन द साइड इंक्लूडेड दीज एंगल्स, कहता है ये जो एंगल को कवर कर रहा है दो साइड, वो क्या होना चाहिए, आर प्रोपोर्शनल, उसका रेशियो सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये है और बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। सपोज कीजिए ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से यहाँ मान लीजिए ए बी है, ए बी बाय किया है दिस अपॉन दिस ए डी और इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेशियो किसका, ए सी। ये तो ये एंगल जो है किससे इंक्लूड है, किससे घिरा हुआ है, दिस साइड और दिस साइड। तो ए बी का कंपेरिजन करेंगे डी से, उसके बाद ए सी का कंपेरिजन होगा इससे चूंकि ये डी एंगल इसी दो साइड से घिरा होना चाहिए। तो डी ये मेरा यदि गिवन है, ऐसा कंडीशन है कि साइड एंगल साइड ऐसा क्राइटेरिया में है, तो वैसा जो ट्राइंगल होगा, दो ट्राइंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, एक ही टाइप का दिखेगा, एक ही रूप का होगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम किए, गिवन दे दिए कि दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है, एक ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। कहता है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, वैसा ही जैसा कहा था वैसा ही किए। आर टू ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स है, सच दैट, कहता है इसका जो साइड का रेशियो है सेम है, यानी कि ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ, वही तरीके ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। एंड क्या, एंगल ए, ये वाला एंगल है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये मेरा गिवन है। तो दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, जिसका जो है एंगल ए और एंगल डी दोनों क्या है, ए इक्वल है, और इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना, जो इस एंगल को घिरा हुआ है, उसका रेशियो क्या है, सेम है, यानी ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब क्या करेंगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव, तो हमको ये प्रूव करना है क्या, कि देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, एक ही टाइप का है। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब हम करेंगे आपका कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन कहते हैं
क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये जितना है उतना ही हम इधर लेते हैं, ये जितना है वो इधर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एंगल दोनों इक्वल है, उतना ही जितना ये है इतना ही लेंथ का हम लोग इधर एक ले लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से, है ना। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, इसके इक्वल और ये लिए और इसके एसी के इक्वल PQ लिए, चूँकि ये बड़ा है, बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है। तो ध्यान देने की बात ये है कि ये हमको ये करते हैं स्टूडेंट, हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्वल है। यदि ये दोनों ट्रायंगल एंगल मतलब ये दोनों एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F प्रूव करते हैं, एक ट्रायंगल तो दोनों ट्रायंगल का वन एंगल सेम है। यदि और दो ठो मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो ठो मेरा एंगल दिया हुआ है, वो दोनों एंगल इक्वल कर दे, एंगल B इक्वल टू E और एंगल C इक्वल टू F, तो मेरा 2 और 1 कितना हो गया, 3 एंगल हो गया। तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो ए सिमिलरिटी से हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हमको ये प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू E और एंगल C इक्वल टू F, ये प्रूव करना है, ये दिमाग में लाना है। तो कैसे होगा, इसके लिए क्या करेंगे, वी टेक पॉइंट्स P एंड Q, P और Q दो पॉइंट लिए, किस पर, D पर P लिए हैं और DF पर Q लिखे हैं, लिए वही चीज लिखे, वी टेक पॉइंट्स P एंड Q ऑन DE एंड DF, P लिए हैं DE पर और Q लिए हैं DF पर रिस्पेक्टिवली, सच दैट ऐसा लिए हैं, ऐसा है कि DP इक्वल टू AB, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस वो AB के इक्वल है, और यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस DQ का डिस्टेंस जो है क्या है, AC के इक्वल है ना। ये इतना लिए हैं और साथ में साथ क्या किए, PQ को हम ज्वाइन कर लिए, तो वही लिख दिए ज्वाइन PQ। अब आ जाते हैं प्रूफ पर, प्रूफ पर आ जाते हैं स्टूडेंट। तो अब क्या है, ऑलरेडी क्या है, DPQ और DEF पे हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कि हम इसको कंस्ट्रक्शन ऐसा लिए हैं कि बकायदा एंगल ट्रायंगल DPQ और आपका DEF में हम ले रहे हैं क्या है, DP अपॉन DE, ठीक है, DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि DP इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, D अपॉन DP इक्वल टू DF अपॉन DQ, क्योंकि हमको जो है प्रूफ पहले करना है, DP अपॉन क्या करना है, हमको DP अपॉन P प्रूव करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो हम इसको रेसिप्रोकल में लेंगे, D अपॉन DP, और उसी प्रकार जब लेफ्ट में हम रेसिप्रोकल किए तो इधर भी करना पड़ेगा, DF मेरा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बन जाएगा, ये न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर। अब क्या है, D में DP हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पूरा यहाँ में ये सब्ट्रैक्ट कर देते, तो हमको P चाहिए था, P बच जाएगा, पूरा में हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे पॉसिबल है, इसमें से 1 माइनस करते हैं तो D माइनस DP हो जाएगा, तो वही कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ये रूल है कि हमको जो है बड़ा में छोटा माइनस कर देंगे तो ये जो छोटा पार्ट्स है वो निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या हम लोग पाते हैं, बोथ साइड्स वी गेट D बाई DP माइनस 1 और DF बाई DQ माइनस 1। दोनों में कुछ नहीं तो हम 1 यहाँ पे नीचे में दे सकते हैं, कैलकुलेशन आसानी के लिए, कोई जरूरी नहीं है। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, DP होगा, DP को DP से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 का D से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, DE माइनस DP को 1 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, आपका DP ही होगा, DP इक्वल टू DF माइनस DQ हो जाएगा, वैसे ही बाय हो जाएगा DP। अब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, DE माइनस DP, DE माइनस DP मतलब पूरा में ये माइनस कर दिए, क्या बच गया, PE बच गया, अपॉन क्या बच गया, DP इक्वल टू DF देखिए, D से लेकर F में माइनस कर दिए DQ, तो क्या बच गया, टोटल में ये माइनस कर दिए तो क्या बच गया, QF अपॉन क्या हो गया, QF अपॉन DQ। लेकिन हमको क्या करते हैं, अक्सर हम थेल्स थ्योरम में यही करते हैं कि दिस अपॉन दिस लिखते हैं, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के रूप में लिखेंगे, DP बाय PE
पी ई इक्वल टू डी क्यू बाई क्या हो गया क्यू एफ। ये हो गया। आप देख रहे हैं डी पी अपॉन पी और डी क्यू अपॉन क्यू एफ आ गया, मतलब दिस अपॉन दिस और इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया। तो ये हम जानते हैं जब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो तो कहाँ जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के कन्वर्स हम लोग जानते हैं दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, इसका मतलब दिस और दिस क्या है, पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल क्या हो गया ई एफ, पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ। ठीक है, ओके। इसके पहले स्टूडेंट सबसे अच्छा होगा इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं। हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है, गिवन है मेरा ये ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन क्या है डी एफ। ये मेरा ठीक है। आप ध्यान देना है थोड़ा सा बाय कंस्ट्रक्शन से अभी हम लोग क्या किए हैं, सिंस डी पी इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी। ये कहाँ से, तो बाय कंस्ट्रक्शन से ध्यान दीजिएगा। ये मेरा गिवन है, गिवन से हम आंसर लाते हैं। तो ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ मेरा ये गिवन है। तो यहाँ पर हम जानते हैं ए बी हम कहे हैं ए बी और डी पी दोनों इक्वल है, डी पी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू ए सी। तो जहाँ पर ए बी है वहाँ पर हम डी पी लिख सकते हैं और जहाँ ए सी है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं डी क्यू। तो यहाँ पर ए बी की जगह डी पी लिख दिए और डी के जगह में डी तो रहेगा ही, ए सी की जगह में क्या लिख दिए डी क्यू और डी एफ तो डी एफ के जगह में है। तो अब इस प्रकार से हम लोग का ये होता है। अब क्या है स्टूडेंट कि इस प्रकार से हम देखेंगे कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हम कहेंगे दिस पैरेलल दिस होगा। अब ये पैरेलल लाइन होगा तो हम जानते हैं यदि दो पैरेलल लाइन हो और ये ट्रांसवर्सल का काम करे तो कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये मेरा दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दिस एंगल और ये दिस एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये मेरा ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। तो वही चीज लिख रहे हैं। नाउ फोर लाइन्स पी क्यू एंड ई एफ विथ ट्रांसवर्सल पी। यदि ये दो मेरा लाइन है और इसमें यदि पी ट्रांसवर्सल काम कर रहा है तो एंगल P इक्वल टू होगा एंगल E। यही लिख दिए एंगल P इक्वल टू E। इसको क्यों, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या, जब दो लाइन क्या हो पैरेलल हो तो उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही चीज लिखा। अब इसके लिए फिर ये दोनों पैरेलल लाइन यदि यहाँ पर ट्रांसवर्सल काम कर रहा था, ट्रांसवर्सल ये भी काम कर रहा है तो वही चीज लिख रहे हैं। फोर लाइन्स पी क्यू जो है पी क्यू एंड ई एफ, ये लाइन के लिए विथ ट्रांसवर्सल क्यू एफ, ये यदि ट्रांसवर्सल काम करे तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल Q इक्वल टू एंगल F। ये हो गया इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए इन ट्राइंगल ABC और DPQ को, ABC और DPQ को अच्छा से ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे, AB इक्वल टू DP, क्या ये हम अपने से किए हैं, AB इक्वल टू DP। साथ ही साथ एंगल A इक्वल टू D, ये मेरा गिवन है, ये दोनों एंगल गिवन है और ये भी मेरा इक्वल है। दिस और दिस मतलब ये हम ध्यान दीजिएगा ए बी और ये इक्वल है, ये एंगल भी मेरा इक्वल है और ये भी मेरा इक्वल है। तो ध्यान दीजिएगा ये मेरा क्या है, साइड कहलाएगा, साइड, और ये मेरा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, और ये मेरा क्या कहलाएगा, साइड। तो जब तीनों इक्वल है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो ट्राइंगल का क्या होता है कि टू साइड्स और वन एंगल इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्राइंगल का दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि हर प्रकार से इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट है ABC और DPQ, हम लोग देखें कि कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा क्राइटेरिया से, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ये क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं।
कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। दैट मीन्स यहाँ से हमको क्या क्या मिला, एंगल बी जो है किसका इक्वल होगा, एंगल पी का, एंगल सी इक्वल हो जाएगा क्यू का। क्यों, क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो दिस इक्वल टू दिस और ये दिस इक्वल टू हो जाएगा दिस। तो वही चीज हमको मिला, एंगल बी इक्वल टू पी और एंगल सी इक्वल टू क्यू मिल गया। अब क्या, लेकिन हम लोग जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन 1 में P इक्वल टू ई था और यहाँ पर अभी अभी हम देख रहे हैं P B के इक्वल है, यानी P B के इक्वल है, P B के इक्वल है और P E के इक्वल है, यानी कि P E और B सब एक सेम है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से 1 से हम ध्यान दीजिए, P इक्वल टू ई है और P इक्वल टू B है, इसका मतलब P B E सब इक्वल है। तो वही लिख दे सकते हैं हम, कहा क्या कि एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E लिखेंगे। साथ ही साथ एंगल 2 इक्वेशन 2 में आप आ जाइए, एंगल 2 में इक्वेशन 2 में एंगल Q इक्वल टू F है और यहाँ पर देख रहे हैं Q इक्वल टू C, यानी Q इक्वल टू C है और यहाँ पर Q इक्वल टू F है, यानी कि Q तो दोनों है और यहाँ F है यहाँ C है और आपस में दोनों इक्वल है, Q C की इक्वल है, Q F की इक्वल है। इसका मतलब Q C F आपस में क्या है, इक्वल है, एंगल C Q F इक्वल है। यानी कि यहाँ से हमको ये मिला B P E, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। हमको प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो जब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, एक तो मिल गया। उसी प्रकार ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। मान लीजिए ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये 40 डिग्री है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी 40 है। इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों 40 है, दैट मीन्स ये भी इक्वल है। एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया, एफ हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए ए बी सी और डी एफ में अच्छा से ध्यान दीजिए, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। इस तरह से ए सिमिलरिटी से एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये हो गया मेरा एंगल। उसके बाद एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, है ना, ये हो गया 2 और दूसरा एंगल, और एंगल ए इक्वल टू डी ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे हम लोग देखेंगे दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यानी कि ये क्या है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। इस प्रकार से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो किस कारण से हुआ, तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, तो ये तीनों एंगल के कारण, तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, है ना, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिख सकते हैं यहाँ पे, क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ।